हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 12.1 और 12.2 अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो है वो कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हम सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट नंबर कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का जो है वो आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो दिया हुआ है। दो गो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक जो है वह ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का जो है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात करना है। देखिए जो है वह एक घन का ये जो प्रत्येक घन का जो है वह आयतन हमारा इतना दिया हुआ है और इस घन से जो है वो हमारा दो घन से जो है वो क्या बनाया जाता है? तो जो है वो घनाभ बनाया जाता है। तो वह जो है वो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है और ये इंपोर्टेंट है। ये जो है वो पाई का मान जो है वो 22/7 जो है वो कहता है जो है वो क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। जहाँ पे कहेगा वहां पे पाई का यूज होगा, वहां पे हम जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और लिख दीजिए चूंकि दिया है। क्या लिखिएगा? दिया है। क्या दिया हुआ है? तो हमारा जो है वो ये घन का आयतन जो है वो घन का आयतन से हम पहले भुजा निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए घन का आयतन। घन का आयतन, घन का जो है वो आयतन, घन का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। घन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है बुआ? तो ये जो है वो फॉर्मूला होता है घन का आयतन बराबर ये फॉर्मूला होता है भुजा हमारा जो है वह क्यू होता है बराबर 64 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 4 के पावर 3। अब देखिए बुआ यहाँ से ये जो है वो 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये यहाँ से भुजा जो है वह कितना निकल जाएगा? तो भुजा जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर जो है वह भुजा यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये 4 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगा। अब देखिए बुआ दो घन को जो है वह परस्पर क्या होता है? तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि दो घनों दो घनों को परस्पर परस्पर दो घनों को परस्पर जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। देखिए वह दो घन को जो है वह जोड़ा जाता है। तो देखिए घन जो है वो आप जानते होंगे कि किस तरीका जो है वो बनता है फिगर। तो हम जो है वो यहाँ पे घन का जो है वह फिगर जो है वो बनाते हैं, तब जाके और आपको जो है वो अच्छा से क्लियर होगा। ये तो ये जो है वो हमारा क्या है? तो ये घन है। इनको जो है वो हम इनसे मिला दिए, इनको जो है वो हम इनसे जो है वो मिला दिए। ये जो है वो एक घन हो गया और एक घन जो है वो हम इस साइड जो है वह बना लेते हैं। तो ये जो है वो हमारा दूसरा जो है वह ये घन हो जाएगा। क्लियर? घन का जो है वो प्रत्येक भुजा जो है वह बराबर होता है। इनको हम इनसे मिला दिए, इनको हम इनसे जो है वो मिला दिए, इनको जो है वो हम इनसे मिला दिए, इनको जो है वो हम इनसे जो है वो मिला दिए हैं। क्लियर? ये जो है वो सबका जो है वह 4 सेंटीमीटर भुजा आया हुआ है। इनका भी 4 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 4 आया हुआ, ये भी 4 है, 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 ये भी 4 है। सब जो है वो 4 4 4 4। ये भी जो है वो 4 है हमारा और ये भी जो है वो 4 है। इनका भी ये भी 4 है, 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 ये भी जो है वो 4 है, ये भी 4 है। सब जो है वो 4 4 ही जो है वो सेंटीमीटर है। अब देखिए वो दो घन को जो है वो इनको देखिए जोड़ेंगे तो ये जो है वो क्या होगा? सिर्फ जो है वो लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई जो है वो हमारा 4 ही रहेगा। ठीक है, चौड़ाई जो है वो हमारा क्या है? तो 4 ही रहेगा। ऊंचाई भी जो है वो 4। ये जो है वो चौड़ाई होता है और ये जो है वो ऊंचाई होता है, समझे? और ये वाला जो है वो लंबाई थी। ये जो है वो जोड़ेंगे तो ये हमारा ये जो है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये जो है ये इतना बड़ा हो जाएगा, अर्थात इनका चौड़ाई जो है वो बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे देयरफॉर ये घनाभ की लंबाई, घनाभ की जो है वो सिर्फ लंबाई बढ़ेगा। ये हमारा हो जाएगा 4 जोड़िए 4 4 4, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लंबाई को जो है वो हम L से लिखते हैं। चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा? चौड़ाई जिनको हम जो है वो B से लिखते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में। तो ये जो है वो 4 सेंटीमीटर रहेगा। तथा ऊंचाई जो है वो हमारा रहेगा, ऊंचाई यानी कि हाइट हमारा जो है वो 4 सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया तो हम जो है वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा देयरफॉर ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
घनाभ का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका हमारा फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू ये एल बी प्लस ये बी एच प्लस ये एच एल होता है। तो देखिए 2 इंटू एल हमारा 8 दिया हुआ है और बी जो है वो 4 है प्लस ये बी जो है वो 4 है गुना एच हमारा 4 है जो एच एल एच जो है वो 4 है गुना एल जो है वो 8 है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा। तो ये जो है वो 2 गुना इन सब को जो है वो हम ऐड करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 80 दूनी के 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। कोई जो है एक बर्तन है वो जो है वो क्या है खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके जो है ऊपर एक जो है वह खोखला बेलन जो है वो अध्यारोपित है। एगो जो है वो हमारा क्या है तो खोखले अर्धगोला है, उस पर जो है वो एक खोखला जो है वह बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का जो है वह व्यास जो है वह 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की जो है वो कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात करना है। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले जो है वो ये समझिए, ये जो है वो हमारा क्या है तो एक अर्धगोला है। ये जो है वह क्या है बुआ तो एक हमारा जो है वह अर्धगोला है। इस तरीका से जो है वह बना लीजिए। ये जो है वो हमारा अर्धगोला है, इस पे जो है वो एक बेलन है। इस पे जो है वो क्या है तो एक बेलन जो है वो खोखला जो है वह बेलन जो है वह अध्यारोपित है कुछ इस तरीका से। ये जो है वो हमारा कहता है ना एक अर्धगोल, ये जो है वो खोखले अर्धगोला, ये जो है वो अर्धगोला है, इस पे जो है वो एक बेलन जो है वो अध्यारोपित है। अर्धगोले का जो है व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे और इस बर्तन पात्र की जो है वो कुल ऊंचाई यहाँ पे जो है वो इनकी यहाँ से लेकर ये जो है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर जो है वह इनका हमारा कुल ऊंचाई जो है वह दिया हुआ है। तो इस बर्तन का जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो है वो अर्धगोला का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जो है वो जोड़ देंगे तो आराम से जो है वो निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो हल दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि दिया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बुआ रे। तो हमारा क्या दिया हुआ है तो अर्धगोला का जो है वो व्यास हमारा दिया हुआ है यहाँ पे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला का व्यास जो है वह दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहाँ से हम जो है वह त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या जो है वह निकाल लेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर, इनका फॉर्मूला होता है व्यास बट्टा 2। तो व्यास जो है वह 14 निकला है बट्टा 2, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो है वो हम क्या निकाल लिए, तो ये जो है वह हम जो है वो अर्धगोला का जो है वो व्यास दिया हुआ इनसे हम जो है वो त्रिज्या निकाल लिए। अब देखिए वो यही जो है वो अर्धगोला पे ही जो है वो बेलन क्या है अध्यारोपित है। तो जब अर्धगोला की जो है वो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो बेलन का भी जो त्रिज्या वही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो है वो ये जो है ना हमारा बेलन की जो है वो त्रिज्या होता है ये। तो इनको जो है वो हम इनसे मिला देंगे तो ये जो है वो इन टोटल 7 है। सो टोटल ये 14 दिया हुआ है। तो ये जो है हम त्रिज्या जो है वो अर्धवृत्त का जो है वो हम अर्धगोले का जो है वो हम 4 निकाल, ये जो 7 निकाले हैं, इनका भी हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बेलन की त्रिज्या ऐसे डिटेल में बनाइएगा तब पूरे 5 नंबर मिलेगा। बेलन की त्रिज्या जो है वो ये हमारा 7 सेंटीमीटर। अब ये जो है वो दिया हुआ है। अब जब हम बेलन की ऊंचाई हम इजीली निकाल सकते हैं। टोटल जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या जो है वो हम कितना निकाले हैं 7 सेंटीमीटर। तो जो है वो हम यहाँ पे 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा बेलन की जो है वो ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए बेलन, चूंकि बेलन की ऊंचाई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो 13 माइनस ये 7, 13 में 7 जाएगा तो ये 6 सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। अब जो है वो हम ठोस का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़िए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो ये जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये 2πr/h होता है जोड़। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है, तो ये सब याद रखिएगा। देखिए वह 2πr जो है वो इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो 2πr हम कॉमन ले लेंगे तो ये h प्लस ये r हो जाएगा। तो अब जो है वो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r जो है वो कितना दिया हुआ है, तो हमारा जो है वह 7 जो है वो दिया हुआ है। दोनों का r तो बराबर दिया हुआ है, तो ये जो है वो r जो है वो 7 हो जाएगा। h बेलन का जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा 6 दिया हुआ है, तो ये जो है वो 6, r जो है वो 7 दिया हुआ था। अब ध्यान दीजिए हुआ ये 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी किए 44 गुना 7 6 ये 13 हो जाएगा। 44 को 13 से गुना करेंगे तो ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका जो है वो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जो है वो देखिएगा। क्या कह रहा है, कहता है कि एक खिलौना की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। एक खिलौना की त्रिज्या कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक जो है वो खिलौना है जो कि शंकु के आकार का है, उनकी त्रिज्या जो है 3.5 दिया हुआ है। जो उसी त्रिज्या वाले एक जो है वो अर्धगोला पे जो है वो अध्यारोपित है। जो हमारा शंकु का जो है वो त्रिज्या है, उसी त्रिज्या वाले जो है वो अर्धगोला पे जो है वो क्या है, और ये जो है वो हमारा अध्यारोपित है। इस खिलौना का जो है वो संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकदम जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जो है वो पहले क्या बना लेते हैं, तो एक जो है वो खिलौना जो है वो किनके आकार का है, तो शंकु के आकार का है। एक जो है वो खिलौना हमारा क्या है, तो शंकु का आकार का है। तो ये जो है वो हम शंकु जो है वह बना लिए, क्लियर। अब जो है वह शंकु का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पे जो है वो अध्यारोपित है। तो ये जो है वो हमारा ये अर्धगोला पे जो है वो ये क्या है, अध्यारोपित है कौन, तो ये जो है वो हमारा शंकु, क्लियर। इनका जो है वो त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है 3.5, ये जो है वो भाई साहब दिया हुआ है हमारा 3.5 दिया हुआ है, समझे। ये जो है वो हमारा 3.5 जो है वो ये दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा 3.5 दिया हुआ है। टोटल जो है ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिया हुआ है बुआ, तो ये 15.5 सेंटीमीटर जो है वो ये दिया हुआ है, क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है ना उनको जो है वो हम लिख लेते हैं। वेरी सिंपल है। ये जो है वो हम क्या करेंगे, अर्धगोला का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये संपूर्ण खिलौने का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो इजिली निकल जाएगा। तो चलिए जो है वो हम जो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हम निकालेंगे, तो उनका जो है वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, और ये अर्धगोला का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, उनका जो है वो हम दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं। तो जो है वो यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए, तो हल दे दीजिए, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए दिया है, जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, तो अर्धगोला का जो है वो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए अर्धगोला तथा शंकु दे दीजिए, क्योंकि अर्धगोला पे ही जो है वो अध्यारोपित है ना। जितना शंकु का जो है वो त्रिज्या होगा उतना ही जो है वो हमारा अर्धगोला का भी होगा। तो अर्धगोला तथा शंकु की त्रिज्या दोनों जो है वो त्रिज्या बराबर ही होगा। तो ये जो है वो हमारा r = ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तथा कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो हम जो है वो यहाँ से पहले शंकु की जो है वो ऊंचाई हम निकालते हैं। तो देयरफॉर ये शंकु की जो है वो हम ऊंचाई निकालते हैं। शंकु की ऊंचाई क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 15.5 में से ये जो हम त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो हमारा शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। तो ये 15.5 में से ये जो है वो हम 3.5 को माइनस कर देंगे, तो ये 12 सेंटीमीटर ये हमारा शंकु की ऊंचाई आ गया है। तो अब जो है वो ये शंकु की ऊंचाई आया हुआ है ना, तो अब जो है वो हम शंकु की
तिर्यक ऊंचाई जो है वह निकालते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे एल निकाल लेंगे। एल जो है वो हमारा शंकु की तिर्यक ऊंचाई होता है। इनका हमारा फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये आर स्क्वायर जोड़िए एच स्क्वायर। तो आर जो है वो हमारा कितना है, आर जो है वो 3.5 है। तो ये 3.5 का होल स्क्वायर जोड़ एच जो है ऊंचाई जो है वो 12 दिया हुआ है, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए वह 3.5 का होल स्क्वायर हमारा जो है वह 12.25 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। तो अब दोनों को जो है वो हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 136.25 आएगा। तो देयरफॉर ये हमारा एल का मान कितना होगा, इनका हम वर्गमूल निकालने जाएंगे तो ये 12.5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा सर, तो ये जो है वो हमारा 12.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। किनका, तो शंकु की ऊंचाई। शंकु की जो है वो हमारा ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारा 12.5 आया हुआ है। क्लियर। और तिर्यक ऊंचाई जो है वो हमारा ये जो है वो तिर्यक ऊंचाई जो है वो हमारा 12.5। शंकु की तो ऊंचाई तो 12 ये दिया हुआ है और हमारा जो है वो एल आया हुआ है 12.5। अब जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इनका जो है वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो इनका जो है वो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़िए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो ये जो है वो 2πr² होता है जोड़ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये πr/l होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ये हमारा πr जो है वो दोनों में कॉमन मिलता है। तो πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये 2r जोड़ यहाँ पे l हमारा बच जाएगा। अब देखिए एल का पाई का मान जो है वो कितना है, तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान जो है वह 3.5 दिया हुआ है। तो ये जो है वह 3.5 दे दीजिए इंटू में ये 2 गुना ये 3.5 जोड़िए एल जो है वो 12.5 निकाल रहे हैं। तो ये 12.5 जो है वो दे दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए बुआ ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10 हो जाएगा, 7×5 = 35, ये 5 11 5 55 और बट्टा में ये 5 और ये जो है वो 35 में कितना हो जाएगा 70, यानी कि 7 जोड़िए 12.5। तो चलिए बुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो है वो 55 बट्टा ये 5 और ये इनको जो है वो हम जोड़ लेंगे तो 12×7 19.5 हो जाएगा। कितना होगा, तो 19.5। इनको भी काट दीजिए ना 11 से, तो 11 गुना ये 19.5 हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, तो 214.5। तो ये जो है वो हमारा खिलौने का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं अतः खिलौने का, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए अतः खिलौने का ये जो है वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह कितना होगा, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक जो है वह घनाकार ब्लॉक के ऊपर जो है वह एक अर्धगोला जो है वह रखा हुआ है। अर्धगोले का जो है वह अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का जो है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर का जो है वो ये क्या है, तो घन है। तो ये जो है वो हम पहले जो है वह घन जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं। ये रहा हमारा घन, ये जो है वो हमारा घन रहा। क्लियर। यहाँ पे जो है वह ध्यान से जो है वह देखिएगा, ये जो है वो हमारा क्या है, तो घन है। अब देखिए घने के ऊपर जो है वो ये घनाकार ब्लॉक जो है वह ब्लॉक के जो है ऊपर एक अर्धगोला जो है वो अध्यारोपित है। इस पे जो है ना हमारा जो है वो एक अर्धगोला जो है वो इस तरीका से जो है वह अध्यारोपित है, समझे।
कहता है कि अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास क्या होगा, ये अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा ये बताना। इस प्रकार बने ठोस का जो है और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जो है ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और ये इंपोर्टेंट भी है, लिख दीजिए पहले, चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो घन की भुजा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है लिख लीजिए घन की भुजा, घन की भुजा कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर जो है वह दिया हुआ है। तो अब देखिए बुआ, ये जो है वो पूरा इस पे अध्यारोपित होगा। तो जब ये घन की जो है वो भुजा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो अर्धगोला का जो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 ही ना होगा ना। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि अर्धगोला का अधिकतम व्यास, अर्धगोला का अधिकतम व्यास जो है वह कितना होगा, तो वो जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर होगा ना। तो ये जो है वो 7 सेंटीमीटर दे दीजिए। यहाँ से जो है वो देयरफॉर हम आर निकालेंगे, तो इनका फॉर्मूला होता है d/2। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है वो ठोस का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा देयरफॉर ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो है वो सर हमारा हो जाएगा, अगर हम जो है वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ के, और जो है वो हम आधार का, ये जो हमारा अर्धगोला है ना, इनका जो आधार का क्षेत्रफल जो है वो हम घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अर्धगोला जो है वो हमारा घनाकार ब्लॉक पे ही जो स्थिर है ना, यानी कि रखा हुआ है ना, तो इसीलिए जो है वो निचलका भाग को हम उनको हटा देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जोड़िए जो है वो हमारा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है वो हम आधार का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए बुआ, घन का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये जो है वो 6 गुना ये भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है सर, 6 गुना भुजा स्क्वायर जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr² माइनस आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है वो हमारा वृत्ताकार का होता है, तो इसका जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तब जो है वो सबका मान रख दीजिए, तो ये जो है वो 6 गुना भुजा 7 दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर जोड़िए 2 गुना ये जो है वह 22/7 गुना आर का जो है वो मान कितना दिया हुआ 7/2, तो ये जो है वो 7/2 गुना में ये 7/2 माइनस ये जो है पाई का मान 22/7 गुना आर का मान ये 7/2 गुना ये 7/2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बुआ, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से जो है वो हमारा 11 दाम कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 दाम ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो 6 गुना 7 7 49 और जोड़ ये जो है वो 11 7 77 हो जाएगा, माइनस 11 7 77 अब बटा में ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो ये दोनों जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो ये जो है वो 200 9 6 54 6 6 24 5 29, तो ये 294 जोड़ यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, और ये 7 14 4 हाथ से लेगा, 14 15 5 हाथ से लेगा, माइनस ये 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 294 जोड़ 154 में से 77 को माइनस करेंगे, तो ये 77 बटा में ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 और ये 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लेगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। ये जो है वो 4 दूनी 8 9 दूनी 18 का 8 2 दूनी 4 1 5 जोड़ ये 77 हो जाएगा। तो इन दोनों को जो है वो जोड़ लेंगे, तो ये 665/2 2 से भाग दे देंगे, तो ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका जो है वो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्या कर रहा है कि जो है वो एक घनाकार ब्लॉक के जो है वो एक फलक को जो है वो अंदर की ओर जो है वो अंदर की ओर से जो है वो काट कर जो है वो एक अर्धगोला जो है वो गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है
कि जो है वो अर्धगोले का व्यास घन के जो है वो किनारे के जो है वो बराबर है, तो शेष बचे जो है वो ठोस का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। देखिए ये जो है वो हम घनाकार जो है वो एक, देखिए ये सब जो है ना 3D फिगर है, ये क्या है तो 3D फिगर है, तो इनको हम जो है वो ये जो है वो अच्छा जो है वो पार के जो है वो ये कॉपी पे जो है वो हम उतना अच्छा जो है वो नहीं हो पाएगा, समझे ना। ये जो है वो एक्चुअली 3D फिगर है, इसीलिए आपको जो है वो थोड़ा ही जो है वो इसमें जो है वो समझने में थोड़ा एकदम जो है वो मात्र ही जो है वो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। देखिए ये जो है वो हमारा एक घनाकार ब्लॉक बना लिए, ये जो है वो घनाकार ब्लॉक के अंदर, अब देखिए इसको अंदर में हम जो है वो कैसे दिखा सकते हैं, अंदर में जो है एक अर्धगोला जो है वो अर्धगोलाकार जो है वो गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के जो है वो किनारे के बराबर है। देखिए इनका जो है वो हमारा अर्धगोला जो है वो इस तरीका से जो है वो बनाया गया है, इस तरीका से जो है वो बनाया गया है कि ना है, इस तरीका से बनाया गया है। तो शेष बचे जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब इनका जो है वो हमें जितना भी जो है वो भाग है उनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल सिमिलरली जो है वो 4 नंबर के ही जो है वो जैसा है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको बनाइएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं सर, तो मान लेते हैं माना कि जो है वो घन की भुजा, घन की जो है वो भुजा को जो है वो हम क्या मान लेते हैं, तो ये L मान लेते हैं। तो जब घन की जो है भुजा को हम L मान लिए हैं, तो ये जो अर्धगोला जो है वो क्या है, इनके जो है वो निचला हिस्सा में जो है वो हमारा अर्धगोले का जो है वो व्यास घन के जो है वो किनारे के बराबर, तो ये जो है घन का जो है वो किनारा हम L माने हैं, अर्धगोले का व्यास हमारा क्या होगा, L हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा लिखिएगा अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास जो है वो हमारा L हो जाएगा। हम जो है वो इनका त्रिज्या निकाल लेते हैं, देयरफॉर ये अर्धगोला 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 का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या यानी R हमारा क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो लिखिएगा यहाँ पे देयरफॉर ये शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का जो है वो क्षेत्रफल, तो शेष भाग का जो है वो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, हम जो है वो घन का जो है वो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़, ये जो है वो अर्धगोला का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आधार वाला जो है वो घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो ये हमारा जो है वो घन का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो ये 6 गुना ये भुजा स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है जोड़। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2πr² माइनस आधार का जो है वो क्षेत्रफल होता है πr², क्लियर। तो अब देखिए बुआ 6 गुना भुजा को जो है क्या माने थे, L माने थे, तो ये 6 गुना L² और ये 2πr² में से πr² को माइनस कर देंगे तो ये हमारा जोड़ ये πr² हो जाएगा, है कि ना है। तो अब देखिए ये हमारा 6L² जोड़ पाई गुना R का मान जो है वो हम यहाँ पे क्या निकाले, L/2 निकाले हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम रख देंगे तो ये L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 6L² जोड़ ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे, ये जो है वो पाई इंटू ये L² बट्टा में 4, L² और जो है वो 4 हम जो है वो ये देखिए हम जो है ना L² बट्टा 4 जो है वो हम ये दोनों जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, तो L² तो कॉमन चल गया है, 4 भी कॉमन लिए तो 4 यहाँ पे नहीं है तो गुना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस L² बट्टा 4 कॉमन लिए तो ये पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये लाइन समझिए, इनको जब हम इनसे गुना करेंगे तो ये जो है वो 4 6 24 6L² हो जाएगा और जोड़ इनको हम गुना करेंगे तो ये तो आइए जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 5 नंबर भी जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर है। अब देखिए बुआ इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। देखिए ये जो है वो दवा का एक कैप्सूल है, ये जो है क्या है, एक जो है वो बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक जो है वो अर्धगोला जो है वो लगा हुआ है। अब देखिए बुआ इनके जो है वो दोनों सिरा पे जो है वो इस तरीका का जो है वो हमारा एक
अर्धगोला जो है वो लगा हुआ है दोनों सिरा पे, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उनका व्यास जो है वो ये पूरा व्यास 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तब इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एकदम जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जो है वो पहले जो है वो जो दिया हुआ है उनको जो है वो हम लिख देंगे, क्लियर। तो इनका जो है कुल पृष्ठीय ये जो है वो ये जो है वो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम जो है वो बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकाल लेते हैं। क्या बोले हम, बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो है वो 2 गुना ये अर्धगोले का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जो है वो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे रेडी होकर जो है वो आ जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसा हम जो है वो आपको बताए हैं उसी जो है वो वही प्रोसेस से जो है वो हम बनाने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। तो जो है वो चूंकि हम जो है वो कैप्सूल की जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 14 mm दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिख देंगे चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा सर, तो जो है वो हम लिख देंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, तो कैप्सूल की ऊंचाई। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए कैप्सूल की ऊंचाई, या फिर जो है लंबाई भी जो लिख सकते हैं। तो ऊंचाई लंबाई बराबर होगा, ये जो है ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 14 mm जो है वो दिया हुआ है। और इनका जो है वो व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है, तो व्यास जो है वो 5 mm जो है वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ जो है वो देर पर ये त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी कि हम जो है वो आर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 फॉर्मूला होता है, ये 5/2 mm हो जाएगा। कितना होगा, 5/2 mm। अब देखिए हम जो है वो ये जो है वो पूरा कैप्सूल की जो है वो ऊंचाई जो है वो इतना दिया हुआ है। तो हम जो है वो बेलन की ऊंचाई निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की जो है वो हम ऊंचाई निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा रे बुआ, तो ये जो है वो हमारा टोटल ये जो है वो 14 है और ये जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है। तो 14 में से 5 को घटा देंगे तो ये 9 mm जो है वो आएगा। क्या आएगा, तो बेलन की जो है वो हमारा ऊंचाई आ जाएगा, क्लियर। ये जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, तो 9 mm जो है वो बेलन की ऊंचाई आ जाएगा। तो अब जो है वो समझिए ये जो है वो हमारा बेलन की ऊंचाई कितना आया, 9 mm आया हुआ है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये कैप्सूल का जो है वो क्षेत्रफल। तो ये जो है वो लिखिएगा कैप्सूल का जो है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ, इनका जो है वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 गुना जो है वह अर्धगोला का जो है वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो है वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये 2 गुना में ये अर्धगोला, 2 गुना में ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बुआ। अब ध्यान दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2πRh, 2πRh जोड़ 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr², क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे 2πr और ये जो है वो 2πr दोनों में जो है वो क्या मिल रहा है, तो 2πr जो है वो कॉमन मिल रहा है। तो ये हमारा h आएगा प्लस ये 2r, h प्लस जो है वो 2r हो जाएगा। तो अब देखिए 2 गुना पाई का मान जो है वो हम रख देंगे 22/7 गुना r जो है वो कितना है, तो हमारा जो है 5/2 है, त्रिज्या जो है वो 5/2 दिया हुआ है इंटू h जो है वो ऊंचाई जो है वो कितना है 9 है। तो ये जो है वो हमारा 9 प्लस ये 2 गुना r का जो है वो मान 5/2 दिया हुआ था, तो 5/2 दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इनसे ये जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल, 22×5 110 बट्टा में ये 7 हो जाएगा इंटू में ये 9 प्लस ये 5, तो ये हमारा 110/7 9 5 ये 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 तो 11 दूनी 22 220 मीटर स्क्वायर ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई जो है वह तंबू जो है वह ये किसके आकार का है, तो बेलन के आकार का है, जिस पे जो है वह एक शंकु जो है वह अध्यारोपित है, और उस पे जो है वह क्या है, तो एक शंकु जो है वह अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। क्या बोला है, यदि बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई और व्यास जो है वह 2.1 मीटर और ये 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वह कितना दिया हुआ है, तो 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को जो है वो बनाने में प्रयुक्त कैनवास का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें जो है वो प्रयुक्त कैनवास की जो है वो लागत भी जो है वो ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि जो है वो तंबू के आधार को कैनवास जो है वो नहीं ढका गया है। पहले ये जो है समझिए, कोई तंबू एक जो है वो बेलन के आकार का है, कोई तंबू जो है वो एक बेलन के आकार का है, तो एक जो है वो बेलन के आकार का जो है वो एक हम जो है वो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, तो ये जो है वो हम तंबू जो है वह बना लेते हैं। इस तरीका से जो है वो हमारा तंबू है, ठीक है, जिस पे जो है वो शंकु अध्यारोपित है। अब इस पे जो है वो हमारा इस तरीका से जो है वह शंकु जो है वह इस पे क्या है, तो अध्यारोपित है। इस तरीका जो है वह शंकु जो है वह क्या है, तो अध्यारोपित है। तो यदि बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है, तो मीटर दिया हुआ है। तो देखिए बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई और व्यास जो है वो ये इतना दिया हुआ है, व्यास जो है वो 4 जो है वो सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। और इनकी जो है वह हमारा जो है वो ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2.1 मीटर जो है वो ये 2.1 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, समझे ना। और शंकु की जो है वो तिर्यक ऊंचाई ये जो है वो हमारा 2.8 मीटर जो है वह दिया हुआ है। तो इस तंबू में प्रयुक्त इस तंबू में जो है वो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले जो दिया हुआ है ना उनको जो है वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए। तो चूंकि लिख दीजिए दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो बेलन यहाँ पे ये भी बोला है। देखिए ये जो है वो बेलन का जो व्यास होगा वही जो है वो शंकु का व्यास होगा, क्योंकि शंकु भी जो है वो बेलन पे ही जो है वो अध्यारोपित है। तो बेलन का जो व्यास होगा वही जो है वो हमारा शंकु का व्यास होगा, शंकु का जो है वो व्यास होगा, अर्थात डी। तो जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से जो है वह देयरफॉर ये हम आर निकालेंगे तो d/2 होता है, तो ये 4/2 हो जाएगा। तो 4/2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर हमारा जो है वो आर निकला है। 2 सेंटीमीटर ये शंकु का जो है वो त्रिज्या और बेलन का जो है वो त्रिज्या हमारा 2 सेंटीमीटर निकला है। अब देखिए बुआ, चूंकि बेलन की ऊंचाई अर्थात h, बेलन की ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2.1 सेंटीमीटर, क्लियर। और यहाँ पे ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि l, ये हमारा कितना दिया हुआ है, तो 2.8 मीटर ये दिया हुआ है। अब जो हम निकालेंगे ये कैनवास का जो है वह क्या निकालेंगे, तो क्षेत्रफल। ये जो है वह लिखिएगा यहाँ पे, देयरफॉर ये कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल, कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल यानी कि तंबू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वो समझिए यहाँ पे ये जो है वो बोला है ना, तो ये जो है वह, तो इस तंबू को बनाने में जो प्रयुक्त कैनवास का जो क्षेत्रफल, तो वह हुआ कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हो गया तंबू का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो है वह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो हम जो है वो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जोड़ ये जो है वह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्लियर।
ये इतना हो गया। अब देखिए बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 2πr/h जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr/l होता है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे πr और πr दोनों जो है वो क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ से πr को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2h और प्लस यहाँ पे बचेगा l। अब देखिए पाई का मान जो है वो 22/7 गुना r जो है वो हम कितना निकाले हैं, तो 2 निकालनी है, तो ये जो है वो हमारा 2 और ये 2 गुना h ऊंचाई जो है वो 2.1 दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2.1 प्लस l। तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2.8 दिया हुआ है, तो ये 2.8 दे दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा 22 दूनी के 44 बटा ये 7 और ये जो है वो 21 दूनी 42 4.2 और जो ये 2.8 हो जाएगा, तो ये हमारा 44 बटा ये 7 गुना ये दोनों जो है वो हम जोड़ लेंगे तो ये 7.0 हो जाएगा। कितना होगा बुआ रे 7.0, तो ये हम जो है वो काट देंगे तो 1.0 या फिर 1 ही आएगा, तो इनको जब हम गुना कर लेंगे तो ये 44 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आया है, तो हमारा जो है वह कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल अर्थात तंबू का जो है वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये आ गया है। तो और देखिए 1 मीटर स्क्वायर जो है वह कैनवास की जो है वह लागत कितना दिया हुआ है, तो 500 रुपया जो है वो दिया हुआ है। तो हमें जो है वो 44 मीटर का जो है वो निकालने के लिए कहता है, तो हम जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है लिखेगा चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 500 रुपया दिया हुआ है। तो हम जो है वो 44 मीटर का निकालेंगे, तो देयरफॉर ये 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ये कितना हो जाएगा 500 गुना ये 44, तो ये हमारा जो है वह 22,000 रुपया हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए बॉय इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है वह 1.4 सेंटीमीटर वाले जो है वह एक ठोस में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का जो है एक शंक्वाकार खोल जो है वह काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का जो है वह निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक जो है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात कीजिए। तो पहले जो है वह हम क्या बनाते हैं, तो ये जो है वो इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर के जो है एक हम बेलन बनाते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो हम यहाँ पे बेलन जो है वह बनाते हैं। ये जो है वो हमारा क्या है बुआ, तो ये बेलन है। ये जो है वो हम बेलन बना लिए हैं और ये जो है वो बेलन का जो है वो व्यास है, ये भी जो है वो हमारा व्यास से जो है वह कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ इनका जो है वो ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है 2.4, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर ये ऊंचाई दिया हुआ है। व्यास जो है वो दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। हाँ ये जो है वो दिया हुआ है वाले जो है वो ठोस में से इसी ऊंचाई सेम ऊंचाई और जो है वो इसी व्यास का जो है एक शंक्वाकार जो है वह खोल जो है वो काट लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना एक जो है वह शंक्वाकार जो है वो खोल जो है वह क्या किया जाता है, तो इस तरीका से जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा ऊपर का भाग जो है ना ये सब जो है शंक्वाकार, ये रे बउआ ये देखिए ना ये शंक्वाकार है ना, तो ये जो है वो इस तरीका से काट लिया जाता है। तो शेष बचे तो ये जो है वो हमारा क्या सब बचेगा, तो ये पार्ट ये वाला जो है वो बचेगा ना, इनका जो है वो हमारा निकटतम जो है वो वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए हम जो है वह इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले बुआ लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर, तो हमारा दिया हुआ है बेलन की जो है वो ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई। हम जो है वो देखिए ये बोला है ना ये जो है ऊंचाई जो है बेलन का और शंकु का दोनों के बराबर है, चूंकि बेलन की ऊंचाई जो है वह शंकु की ऊंचाई दोनों का जो है वह क्या है, तो बराबर है। ठीक है। तथा बेलन की त्रिज्या बेलन व्यास जो है वो दिया हुआ है, बेलन का व्यास और जो है वो शंकु का व्यास दोनों का जो है वो बराबर है। तो अब देखिए बुआ हमारा जो है वो यहाँ से हम
एच का मान लिखेंगे तो एच का मान जो है वो कितना हो जाएगा 2.4। ये दोनों के लिए जो है वो काम करेगा। व्यास यानी कि डी जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है तो 1.4 दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर। हम आर निकालेंगे तो d/2 फॉर्मूला होता है, यानी व्यास बट्टा 2 होता है, तो 1.7/2 इनको जब हम कैंसिल कर देंगे तो ये जो है वो कितना होगा तो 0.7 हो जाएगा, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा तो 0.7 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे शंकु के लिए जो है वो तिर्यक ऊंचाई हम जो है वो एल जो है वो निकाल लेते हैं। एल निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है r² जोड़िए h²। आर का मान जो है वह दिया हुआ है 0.7 का होल स्क्वायर। क्लियर। जो एच का मान जो है वह 2.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे ये हमारा 0.49 जो 24 का होल स्क्वायर ये जो है वो हमारा कितना होता है बुआ तो ये 5.76। इन दोनों भाई साहब को जो है वो जोड़ देंगे तो ये 6.25 और इनका जो है वह देयरफॉर ये एल बराबर इनका जो है वो वर्गमूल हमारा आएगा 2.5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा सर तो 2.5 सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा। ये इतना आ गया। अब देखिए बुआ अब जो है वो हम लिखेंगे हमें जो है वह शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे जो लिखिएगा देयरफॉर ये शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस बचे ये जो है वो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये जो है वो हमारा होगा बेलन, इनको हम जो है वो लिख सकते हैं ना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़िए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए बुआ हम जो है वो क्या करेंगे तो देखिए ये जो है वो शेष बचे जो है वो भाग का जो है वो क्षेत्रफल। तो ये जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़िए शंकु का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ ये हमारा आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये सब को जो है वो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हमारा जो है वो शेष बचे जो है वो भाग का जो है वो हमारा क्षेत्रफल जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो अब जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है तो इनका फॉर्मूला होता है 2πr/h जोड़ शंकु का ये जो है वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका फॉर्मूला होता है πr/l जोड़ आधार का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तो ध्यान दीजिए देखिए वो पायर तीनों में कॉमन मिल रहा है तो पायर कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो 2h जोड़िए एल जोड़िए आर हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुना आर का जो है वो मान हम निकाले हैं 0.7। तो ये 0.7 इंटू 2 गुना एच का मान जो है वो कितना है 2.4 दिया हुआ है। तो 2.4 प्लस एल का मान जो है वो 2.5 निकाला है तो 2.5 जोड़ आर का मान जो है वो 0.7 दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10 7 दूनी के 10 2 पंचे 10 ये जो है वो कितना हो जाएगा तो 22 बट्टा में ये 5 और ये जो है वो 24 दूनी के 48 4.8 जोड़िए 2.5 जोड़िए 0.7 हो जाएगा। तो ये हमारा 22 बट्टा में ये 5 गुना ये जो है वो 4.8 2.5 और 0.7 इन सब को जो है वो जोड़ेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा 7 5 12 8 20 के 0 हासिल 2 4 2 6 2 8 यानी कि 8.0 हो जाएगा। तो ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में ये 100 ये 0 से ये 0 जो है वो कैंसिल 8 2 16 6 हासिल 1 16 1 17 1 7 हासिल 1 बट्टा में ये 5 हो जाएगा हमारा। ये इतना जो है वो हमारा हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई एक सेकंड देखिए लाइन जो है वह आ गया है। देखिए हम जो है वो यहाँ पे कैलकुलेशन में जो है वो मिस्टेक कर दिया। ये 7 से जो है वो 7 कैंसिल हुआ तो ये जो है वो 2 का है आएगा ये जो है वो 5 आएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो ये हमारा 11 जो है वो दे दीजिए तो ये 11 दे दीजिए यहाँ पे। तो ये जो है वो हमारा 11 8 88 हो जाएगा। ये नहीं होगा ये 88 हो जाएगा यानी कि 88 बट्टा ये 5 हो जाएगा। इनको जब हम भाग देने जाएंगे तो ये 17.6 सेंटीमीटर। देखिए ये जो है वो 17.5 से जो है वो ज़्यादा है तो इसीलिए 18 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये इनका जो है वो हमारा
क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा जो है वह 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर जो है वो क्वेश्चन हम इस साइड जो है वो ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कहता है ये 9 नंबर लकड़ी लड़की, ये जो है वह ये जो है वो लड़की लकड़ी सॉरी, ये जो है वह 9 नंबर कहता है हमारा लकड़ी के जो है वह एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पे जो है वह एक अर्धगोला जो है वो खोद कर निकालते हैं। देखिए ये जो लकड़ी का जो हमारा जो है वो ये जो है वो हमारा क्या है, तो सिरा है, और ये भी जो है वो सिरा है। तो इनको जो है वो खोद के जो है वो अर्धगोला टाइप के जो है वो निकाल लिया जाता है। तो एक वस्तु जो है वो बनाई जाती है, जैसा कि आकृति इसमें जो है वो दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर, ये जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आधार की जो है वो त्रिज्या जो है वो ये हमारा जो है वो त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस वस्तु का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हम जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 गुना ये जो है वो अर्धगोला का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h का मान ये जो है वह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा त्रिज्या यानी r जो है वह 3.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हम जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे। देयरफॉर ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठोस का जो है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो है वो बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जोड़ जो है वह 2 गुना जो है वो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़, ये जो है वह 2 गुना ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, इनका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH जोड़ ये 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर होता है। अब देखिए वो यहाँ से 2 पाई R और ये 2 पाई R दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ये हम जो है वो 2 पाई R कॉमन ले लेंगे, तो ये H जोड़ ये 2R हो जाएगा, H जोड़ 2R हो जाएगा। तो अब देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना R जो है वो 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5 इंटू H जो है वो 10 दिया हुआ है, तो ये 10 जोड़ ये जो है वो 2 गुना R का मान जो है वो 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5 दे दीजिए। अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10, 7 5 35, 5 दूनी के 10, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 22, और ये 10 जोड़ 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो ये 7.0 आ जाएगा, तो ये हमारा 22 गुना 10 7 17, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वह 12.1 जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब देखिए इनका जो है वह 12 जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन, तो 12.2 में जो है वह जितना क्वेश्चन है उनको हम जो है वो 1 बाय 1 जो है वह सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। इनका जो है हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन कहता है एक ठोस एक जो है वह अर्धगोले पर खड़ा, ये जो है अर्धगोले पे खड़े एक जो है वो शंकु के आकार का है, जिनकी जो है वह त्रिज्या जो है वो कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के जो है वो बराबर है। शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये जो है वो ठोस का जो है वो आयतन हमें पाई के पदों में जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल करते हैं। फिगर के माध्यम से जो है वो समझिए। यहाँ पे ये जो है वो हमारा क्या है, तो हम जो है वो पहले क्या बनाते हैं, अर्धगोला जो है वो इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा। ये रहा हमारा अर्धगोला, ठीक है। इस पे जो है वो क्या है, तो एक शंकु जो है वो अध्यारोपित है। इनको जो है वो हम शंकु को जो है वो यहाँ पे अध्यारोपित जो है वो कर देते हैं। इस तरीका जो है वो शंकु
अध्यारोपित है। क्लियर? ये रहा हमारा शंकु की ऊंचाई और ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो शंकु की त्रिज्या है और अर्धगोला का भी जो है वो त्रिज्या है। शंकु की जो है वो अर्धगोला ये जो है वो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए शंकु की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के बराबर है, तो जब ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी जो है वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमारा दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या। ये जो है वह दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या। शंकु की जो है वह त्रिज्या यानी आर जो है वह 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा ऊंचाई जो है वह हमारा कितना दिया हुआ है बउआ, तो ये ऊंचाई भी जो है वह 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और अर्धगोले की जो है वो त्रिज्या क्या है, तो शंकु की जो है वह त्रिज्या के बराबर है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले की जो है वह त्रिज्या। ये जो है वह अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या कितना हो जाएगा बुआ, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये ठोस का आयतन, तो ये जो है वो ठोस का जो आयतन का ना, तो आयतन जो है वो आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं, इनको हम भी जो है वो लिखते हैं। क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, तो ये जो है वो हो जाएगा हमारा अर्धगोला का आयतन प्लस ये शंकु का आयतन को जो है वो हम वॉल्यूम भी जो है वो हम लिख सकते हैं। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 2/3 पाई आर क्यूब जोड़ शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए ये जो है वो हमारा 1/3 पाई आर, ये पाई और 1/3 और 1/3 यहाँ पे दोनों जो है वो कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 आर स्क्वायर, आर क्यूब है तो आर स्क्वायर बचेगा, 2 जो है वो 2 और ये जो है वो पाई, ये जो है वो पाई/3 आर जो है वो हम कॉमन ले लिए हैं, इधर जो है वो 1/3 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये आर एच बचेगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/3 पाई का मान जो है वो नहीं पुट करना है, ये जो पाई के पद में ही जो है वो हमें निकालना है, पाई जो है वो रहने दीजिए। आर का मान जो है वो 1 दिया हुआ इनटू 2 गुना ये 1 स्क्वायर जोड़ आर भी हमारा 1 है और एच भी जो है वह 1 है, तो ये हमारा जो है वो पाई/3 और ये 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो पाई/3 गुना 2 1 3 3 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, आयतन जो है वो क्यूब में निकलता है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी जो है वो रचेल के एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक जो है वो मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक जो है वो ऐसे बेलन के आकार का हो जिनके दोनों सिरे पे जो है वो क्या है, तो शंकु जो है वो जुड़ा हुआ है, तो दोनों जो है वो सिरा पे शंकु जुड़ा हुआ है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इनकी जो है वह इसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में जो है वो अंतर्विष्ट हवा का आयतन जो है वो ज्ञात करना है। तो पहले जो है वो फिगर जो है वो समझिए, ये जो है वो हमारा एक जो है वह क्या है, तो बेलन है, एक जो है वो बेलन बना लीजिए, ये जो है वो हम क्या बना लिए, तो एक बेलन बना लिए, और ये बेलन के जो है वो एल्युमिनियम के जो है मॉडल बनाने के लिए जो कहा गया बेलन का आकार का, इनके दोनों सिरे पे जो है वो क्या जुड़ा हुआ है, शंकु जो है वो जुड़ा हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे शंकु को जो है वो ऐड कर देते हैं, तो ये रहा हमारा शंकु, इधर भी जो है वो ये जो है वो हमारा शंकु रहा, ये रहा, यहाँ जो है वो शंकु दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, इस मॉडल का व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये जो है वो टोटल जो है वो ये 3 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है, और इनकी जो है वो लंबाई जो है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर ये जो है वो लंबाई जो है वो दिया हुआ है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इनका भी ऊंचाई जो है वो 2 दिया हुआ है,
और इनका भी जो है ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। क्लियर। तो जो है वो रचेल द्वारा बनाए गए जो है वो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का जो है वो आयतन, तो हम जो है वो क्या निकालेंगे, तो 2 गुना ये जो है वो शंकु का आयतन और जोड़ ये जो है वह बेलन का आयतन, तो इजिली जो है वो हमारा बन जाएगा। तो जो पहले दिया हुआ है इनको जो है वो हम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको सॉल्व कीजिएगा। पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है, ये देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा जितना बेलन का जो है वो व्यास होगा उतना ही जो है वो, चूंकि बेलन पे ही जो है वो हमारा शंकु जो है वो अध्यारोपित है ना, तो जितना बेलन का व्यास होगा उतना ही जो है वो शंकु का भी जो है वो व्यास होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा बेलन का जो है वो व्यास वो जो है वो हमारा इक्वल है शंकु के व्यास के, शंकु के व्यास के जो है वह इक्वल है। क्लियर। तो हमारा यहाँ से जो है वो हम आर का मान जो है वो निकालेंगे, तो ये जो है वो d/2 हो जाएगा। तो d जो है वो हमारा व्यास कितना दिया हुआ है, 3, तो ये जो है वो 3/2, यानी कि बेलन का भी जो है वो त्रिज्या 3/2 और शंकु का भी जो है वो त्रिज्या 3/2 निकल जाएगा। और कुल ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो कुल ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर जो है वह ये दिया हुआ है। क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वह देयरफॉर ये बेलन का ऊंचाई निकाल लेंगे, तो बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे बुआ, तो बेलन की ऊंचाई कुल ऊंचाई में से जो है वह हम जो है वो ये इनका जो है वो व्यास को जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो ये इधर भी जो है वो हमारा क्या है, तो 2 सेंटीमीटर, इधर भी जो है वो 2 सेंटीमीटर, अर्थात 4 को जो है वो माइनस कर देंगे तो ये 8 सेंटीमीटर ये बेलन की जो है वो हमारा ये ऊंचाई ये जो है वह 8 निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये बेलन में मौजूद हवा का आयतन, बेलन में मौजूद हवा का आयतन, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 2 गुना शंकु का आयतन, 2 गुना शंकु का आयतन और जोड़ ये जो है वो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ पे जो है वो कुल ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है ना, तो इनको हम जो है वो h से जो है वो लिखते हैं, और ये जो है वो बेलन की ऊंचाई इनको जो है वो हम h2 के जो है वो नाम से हम जो है वो लिखते हैं। क्लियर। h2 के नाम से जो है वो लिखते हैं। और यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो शंकु की ऊंचाई जो है वो लिखिए ना, शंकु की ऊंचाई जो है वो 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो है वो लिखिए शंकु की ऊंचाई, यानी हम h1 नाम दे देते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, ये जो है वो फॉर्मूला होता है 2 गुना शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h1 हम जो है वो नाम दे देते हैं, जोड़ बेलन का आयतन जो है वो होता है पाई r², इनका नाम जो है वो h2 दे देते हैं। तो ये हमारा 2/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r जो है हम 3/2 निकाले हैं, तो ये हमारा 3/2 गुना ये 3/2 गुना h1, h1 जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 जोड़ 22/7 गुना जो है वो r का मान 3/2 गुना ये 3/2 गुना h2 जो है वो हमारा 8 दिया हुआ है, 8 दे दीजिए। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा कुछ कैंसिल भी होने वाला है, ये जो है वो ये और ये भाई साहब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये जो है वो 2 दूनी 4 दूनी की ये 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो है वो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा बुआ, अरे तो ये जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। ये 3 से जाओ ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 से जो है वो हमारा ये 2 जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब जो है वो यहाँ पे कितना बचेगा, ये जो है वो 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 66/7 बच जाएगा। क्लियर। और जोड़ यहाँ पे कितना बचेगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 को जो है वो हम 22 से गुना कर लेंगे, तो ये 12 ये 22 गुना 12, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 24 25 26 के 6 हासिल 2, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा ना, तो 200 जो है वो 64 बट्टा में ये कितना हो जाएगा 7,
यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 7, 66 प्लस ये 264, ये जाओ 6 4 10 के 0 हाथ से ले 6 4 10 के 0 हाथ से ले 6 दूनी 12 13 3 हाथ से ले 2 1 3 बटा ये 7 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना जो है वह हो जाएगा। अब जो है वो हम इनको भाग दे देंगे, तो इनको भाग दे देंगे तो कितना होगा बुआ? देखिए बुआ, एक तो हम यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 3 दूनी 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 12 कैसे हम जाओ दे दिए। ये जो 22 गुना 3 दूनी के 9, 9 दूनी के 18 हो जाएगा, तो 22 को हम 18 से गुना करेंगे ना, 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 दूनी के 36, 37 39 के 9 हासिल 3, 396 हो जाएगा, 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 37 39 396 हो जाएगा। ये हमारा जो है वो 396 होगा, ये जो है वो 396, तो 396 हो जाएगा। तो ये जो है वो हम 396 में 66 जोड़ेंगे, 6 6 12 2 हाथ ले, 9 6 15 16 6 हाथ ले, 3 1 4, ये हमारा कितना होगा 462 और बट्टा में ये जो है वह 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 6 42 और 742 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला जो है वो हमारा नहीं होगा। ये जो है 66 सेंटीमीटर क्यूब इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए बॉय, इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गुलाब जामुन में जो है वो उसके आयतन की जो है वो लगभग जो है वो कितना प्रतिशत चीनी है, तो 30% जो है वो चीनी की चाशनी जो है वो होती है। ये देखिए गुलाब जामुन जो है वो ये रखा है यहाँ पे, 45 गुलाब जामुनों में लगभग जो है वो कितना चाशनी होगा। एगो जो है वो गुलाब जामुन में जो है वो आयतन का लगभग जो है वो 30% जो है वो चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा वो बताना। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का जो है वो बेलन का आकार का है, देखिए ये जो है वो हर एक गुलाब जामुन जो है वो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे जो है वो अर्धगोला है। देखिए बुआ, ये जो है ना ये जो है वो हमारा जो है ना इस तरीका से जो है वो बना हुआ है। देखिए इस तरीका से जो है वो गुलाब जामुन जो है वो बना हुआ है, इनका जो है वो दोनों सिरा जो है वो क्या है, तो अर्धगोला है। क्लियर, और जो है वो तथा इसकी जो है वह लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास जो है वो 2.8, ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 2.8 दिया हुआ है और व्यास, और जो है वो इनका जो है वो टोटल लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझे, हमें जो 45 गुलाब जामुन में जो है वो कितना चाशनी होगा ये बताना है। वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एगो जो है वो गुलाब जामुन का जो है आयतन निकाल लेंगे, उनको जो है हम 45 से जो है वो ये गुना कर देंगे तो आ जाएगा। अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए देखिए हम जो है बेलन का आयतन प्लस ये जो है वो 2 गुना अर्धगोला का आयतन, और देखिए बेलन में ही जो है वो अर्धगोला जो है वो दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो जितना बेलन का जो है वो हमारा व्यास होगा उतना ही जो है वो ये इनका अर्धगोला का भी जो है वो व्यास होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा चूंकि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो हमारा ये दिया हुआ है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास जो है वो ये अर्धगोला के व्यास के बराबर है, अर्धगोला का व्यास, जितना बेलन का व्यास है उतना अर्धगोला का व्यास है, अर्थात डी जो है वो हमारा ये दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम आर निकाल लेंगे तो d/2 फॉर्मूला होता है, तो 2/8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा, तो 1.4 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, कुल ऊंचाई जो है वो हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम जो बेलन का ऊंचाई यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई अर्थात ये एच, ये जो है वो 5 में से जो है वो देखिए 1.4 इधर भी है, 1.4 जो है वो इधर भी दिया हुआ 1.4, ये जो है वो 2 गुना ये 1.4 को हम माइनस कर देंगे तो ये जो है वो 5 माइनस 1.4 यानी कि 2.8 हो जाएगा। इनको माइनस कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा बेलन की ऊंचाई। अब जो है वो हम लिखेंगे, ये जो है वो हम निकाल लेते हैं, चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब हो जाएगा हमारा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन
और जोड़ ये 2 गुना अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो ये जो है वो 2 गुना अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब ध्यान दीजिए बुआ, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन मिलता है, तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो ये एच प्लस 2 दूनी के 4/3 आर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो पाई का मान 22/7 गुना आर जो है वो हम 1.4 निकाले हैं, तो 1.4 गुना में ये 1.4 एच जो है वो हमारा कितना है 2.2 सेंटीमीटर है, ये 2.2 प्लस ये 4/3 गुना आर जो है वो 1.4 है। ये जो हमारा एच है वो बेलन का जो है वो एच है, समझे ना। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो हमारा कैंसिल होगा तो ये 10, ये भी जो है वो कैंसिल होगा तो 10, 7 दूनी के 14, 2 काट देंगे 5, और ये जो है वो हमारा 7, और ये जो है वो 5, कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो 22 154 बटा ये जो है वो 25 हो जाएगा, इंटू में 2.2, और ये देखिए ये दशमलव रहेगा तो बटा 100, सॉरी 100 नहीं, ये जो है वो 10 हो जाएगा, तो ये हमारा 7 और ये 5, क्लियर। और ये दशमलव रहेगा तो बटा 10, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो 22 बटा ये 10 हो जाएगा, दशमलव रहेगा, जोड़ 7 चौके 28 बटा ये 15। अब देखिए 154 बटा ये 25, और यहाँ पे 10 और 15 का जो है वो हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 10 त्याग 30, 30 3 आएगा, और 22 त्याग 66 होता है, और 15 दूनी 30 2 आएगा, तो 28 दूनी के 56 हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 154 बटा में ये 25 गुना ये जो है वो 66 56 को जो है वो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 122 हो जाएगा, ये जो है वो 122 बटा में ये 30 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हमारा जो है वो ये 2 कटेगा तो ये 15, और ये जो है वो हमारा 77 हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा इतना आ जाएगा, अब जो है वह नहीं कटेगा तो इनको जो है हम गुना कर देंगे, 77 को 122 से ये 93 94 बटा इनको हम गुना करेंगे तो 375 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। एक गुलाब जामुन का जो है हम क्या निकाल लिए हैं, तो आयतन निकाल लिए हैं, क्लियर। अब देखिए ये जो है वह एक गुलाब जामुन में जो है वो कितना जो है वो चाशनी है 30% है, तो अब हम जो है वो इनका 30% आयतन का जो हम 30% निकालते हैं, तो चूंकि एक गुलाब जामुन के लिए चाशनी, एक गुलाब जामुन के लिए जो है वो चाशनी, तो क्या हो जाएगा आयतन का जो है वह हमारा 30% जो है वह क्या है, तो चाशनी है, तो ये जो है आयतन कितना है 93 94 बटा ये 375 गुना 30 बट्टा परसेंटेज हटाएंगे तो गुना में 100 हो जाएगा, है कि ना है। हमें जो है वो कितना का निकालना है, तो 45 को जो है वो निकालना है, तो एक गुलाब जामुन के लिए जो है वो इतना चाशनी है, तो 45 को के लिए कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर ये देखिएगा 45 गुलाब जामुन के लिए चाशनी, इनको हम 45 से गुना कर देंगे, तो ये जो है वो 93 94 अपॉन में ये 375 गुना ये 30/100 गुना ये 45। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो हमारा ये 0 से ये 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूनी के 10 और 5 नमा 45, क्लियर। 2 काट देंगे तो ये जो है वो हमारा 4 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 2 7 14, इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको गुना करके इनसे हम भाग दे देंगे तो ये हमारा आएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, समझे। तो ये जो है वो हमारा कितना चाशनी होगी, तो ये जो है वो हमारा ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, इतना जो है वो हमारा कितना होगा, तो ये 338.18 जो है वो हमारा चाशनी होगा, समझे। ये इनका जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर है। अब देखिए बॉय इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक जो है वो लकड़ी से बना है। देखिए ये जो है इस तरीका का जो है वो कलमदान जो है वो बना हुआ है, इसमें जो है वो ये सब जो है वो पेन जो है वो हम रख सकते हैं, जिसमें जो है वो कलम रखने के लिए जो है वो 4 शंकुआकार गड्ढे जो है वो बनाए गए। ये जो गड्ढा है ना वो शंकुआकार जो है वो 1 2 3 4 को जो है वो बनाया हुआ है, और ये घनाभ की जो है बीमारी जो है वो 15
सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक गड्ढे की जो है वह त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में जो है वो लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जो है वो क्या करेंगे, तो पहले जो है वो घनाभ का आयतन में से ये 4 गुना ये जो है वो शंकुआकार जो है वो हम ये शंकु का आयतन को हम घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ये कलमदान का जो है वो आयतन निकल जाएगा, क्योंकि कलमदान जो है वो घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ की लंबाई यानी एल ये जो है वह 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई बी जो है वह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा ऊंचाई यानी कि हमारा एच जो है वह 3.5 सेंटीमीटर जो है वह दिया हुआ है। क्लियर। और लिखिए यहाँ पे पुनः यहाँ पे जो है वो शंकु की जो है वह ये जो है वो हमारा गड्ढा जो है वो शंकु का आकार का है, उनका त्रिज्या इतना दिया हुआ है, गहराई इतना दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या यानी आर ये जो है वो 0.5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई यानी एच हमारा कितना दिया हुआ है, तो 1.4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। हम यहाँ से निकाल लेंगे देयरफॉर ये कलमदान का आयतन तो क्या हो जाएगा बुआ, कलमदान का आयतन। तो हम जो है वो निकाल लेंगे यहाँ पे घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन में जो है ये 1 2 3 4 को जो है वो शंकु का आयतन घटा देंगे, 4 गुना ये शंकु का आयतन, 4 गुना शंकु का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, तो इनका जो फॉर्मूला होता है L गुना B गुना में H माइनस ये 4 गुना शंकु का आयतन जो है वह हमारा जो है वो कितना होता है, तो ये जो है वो 1/3 पाई r² h होता है। तो ध्यान दीजिए ये हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 15 10 3.5 दिया हुआ है। तो ये जो है वो 15 गुना में 10 गुना में ये 3.5 माइनस 4/3 पाई का मान 22/7 और r जो है वो 0.5 दिया हुआ है। 0.5 गुना में ये 0.5 गुना ऊंचाई जो है वो 1.4 दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा। क्लियर। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी के 10 और ये जो है वो 7 और ये जो है वो 5 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये जो है वो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, और ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10, 10 से 10 जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इनको हम जब गुना कर लेंगे तो 525 और माइनस ऊपर में जो है वो सिर्फ 22 बचा हुआ है और नीचे में जो है वो हमारा 5 दिया ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 15 से भाग देंगे तो 525 को जो है वो हम ये जो है नहीं, तो आप ऐसा करिए ना, ऐसा नहीं करके ये जो है वो 525 माइनस 22 को जो है वो ये 22 में जो है वो हम 15 से भाग दे देते हैं तो 1.47 आएगा। अब इनको हम घटा देंगे तो ये 523.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर। अब देखिए बॉय इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन के उल्टे शंकु आकार का है, एक जो है वो बर्तन एक जो है वो उल्टे शंकु के आकार का है, इनकी जो है वह त्रिज्या जो है वो कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर जो है वो भाग जो है वो क्या है तो खुला हुआ है कि जो है वह ये जो है वो ऊपर की जो है ऊपर से लेके जो है वो त्रिज्या जो है वह 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से जो है वह भरा हुआ और ये पानी से भी जो है ऊपर तक भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें जो है वो प्रत्येक जो है वह 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक जो है वह गोला डाली जाती है तो इसे भरने में जो है वो भरे हुए पानी को जो है वो 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की जो है वह संख्या जो है वह बताना है। तो देखिए वो पहले जो है वो समझिए, ये जो है वो हमारा क्या है तो एक उल्टा जो है वह शंकु है,
समझे। ये जो है वो क्या है, तो एक उल्टा शंकु है। और इनकी जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, ये 0.5, ये जो है वो इनका जो है वो हमारा त्रिज्या जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर। ये जो है वो हमारा इनका जो है वो त्रिज्या, ये व्यास हो जाएगा ना, तो ये जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दिया हुआ है। और इनका जो है वो कुल ऊंचाई जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर ये कुल ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है। और छोटका छोटका जो है वो हमारा गोला जो है वो इसमें जो है वो क्या करता है, तो भरता, ये जो पानी जो है वो यहाँ तक जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है वो कुछ गोली जो है वो 0.5 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्या वाला जो है वो गोला जो है वो इसमें डाला जाता है। तो इससे तो जो है वो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग। अब देखिए जब हम जो है वो ये छोटका छोटका जो है वो गोला इस तरीका जो है वो इसमें भरेंगे, यानी कि इसमें डाल देंगे, इनका जो है वो हमारा त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसमें जो है वो डाल देंगे, ये जो है वो पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो उनका जो 1/4 पानी जो है बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई, तब इसमें हम जो है वो कितना जो है वो गोली डाले हैं वो हमको बताना है। क्लियर। तो चलिए जो है वो हम पहले गोला का आयतन जो है वो निकाल लेते हैं। ये जो है वो हम गोला का आयतन जो है वो निकाल लेते हैं। और ये जो हमारा जो है वो ये जो शंक्वाकार जो बाल्टीन है हमारा, उनका भी जो है वो हम पहले आयतन निकाल के दोनों को जो है भाग दे देंगे, इजीली जो है वो हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी कि आर हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना दिया हुआ है बुआ, एच हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसीलिए जो है वो हम पहले बाल्टीन का आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो है वो बाल्टीन का आयतन, बाल्टीन जो है वो किस आकार का है, तो बाल्टीन जो है वो शंकु का आकार का है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमारा 1/3 और ये गुना ये पाई गुना आर जो है वो 5 गुना 5 और एच का मान 8 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है वो हमारा बाल्टीन का जो है वो आयतन निकला है। अब देखिए हम जो है वो इसमें गोला जो है वो डालेंगे, तो हम जो है वो अब निकालते हैं। गोला डालने से अनुपात का जो है वो 1/4 जो है भाग पानी जो है वो क्या होता है, तो बाहर निकाल जाता है। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि गोला जो है वो गोला डालने से आयतन, देखिए वो इसमें जो है ना इतना जो है वो पानी अभी भरा हुआ है, समझे। जब हम गोला डालेंगे तो उनका जो है वो कहता है ना 1/4 भाग जो है वो बाहर निकल जाता है। तो कितना पानी जो है वो बाहर निकलता है, तो वो जो है वो हम निकाल लेते हैं। गोला डालने से आयतन का जो है वो 1/4 भाग पानी जो है वो बाहर निकलता है। हम निकालेंगे देयर फॉर बाहर निकले पानी की मात्रा, देयर फॉर ये बाहर निकले पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, तो ये जो है आयतन हमारा कितना है 2000/3 पाई गुना इनका जो है 1/4 बाहर निकल जाता है। तो ये जो है वो हमारा जो है वो 50 चौक 200 यानी कि ये 50/3 पाई हो जाएगा। क्लियर। और देखिए यहाँ पे चूंकि गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, चूंकि गोला की त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। हम जो है वो पहले गोला का आयतन निकाल लेते हैं। देयर फॉर ये गोला का आयतन, तो हम गोला का आयतन निकालेंगे, जिनका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ध्यान दीजिए, तो 4/3 पाई गुना आर, आर जो है 0.5 दिया हुआ है, तो 0.5 3 बार है, तो 0.5 गुना 0.5 हो जाएगा। तो ये दशमलव उड़ेगा तो बटा 10, ये दशमलव उड़ेगा तो बटा 10, ये दशमलव उड़ेगा तो बटा 10। ध्यान दीजिए 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10, देखिए 2 दूनी की ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा पाई बट्टा 3 दूनी की ये 6 हो जाएगा। पाई बट्टा 6 निकल गया गोला का आयतन। और जो पानी जो हमारा इतना निकलता है, तो इनको जो है इनमें संभाग दे देंगे, तो हम जो है वो गोला की संख्या निकल जाएगा। तो देयर पर यहाँ पे लिख दीजिए
गोला की संख्या बराबर, गोला की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बाहर निकले पानी का आयतन बट्टा ये जो है वह गोला का आयतन, गोला का आयतन यानी कि वॉल्यूम भी हो जाएगा। बाहर निकले पानी का आयतन कितना है, 50/3 पाई दिया हुआ है, तो ये हमारा 50/3 पाई बट्टा ये जो है वो पाई/6 यानी कि ये 50 पाई/3 गुना ये 6/पाई हो जाएगा। ये हमारा जो है वह पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 3 दूनी के 6 यानी कि हमारा 100 जो है वह गोला की संख्या हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वही जो है वह शीशा वाला जो है वो गोलियों की संख्या, ये जो है वो आप गोला या फिर गोलियों लिखिएगा, बतबा बराबर है। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर खाता है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है वह 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पे जो है वो ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर वाला जो है वो एक अन्य बेलन जो है वो क्या है, तो अध्यारोपित है, से लोहे का एक स्तंभ जो है वो बना हुआ है। इस स्तंभ का जो है वो द्रव्यमान हमें जो है वो ज्ञात करना है, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो है वो द्रव्यमान कितना है, तो 8 ग्राम होता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। पाई का मान जो है वह हमारा 3.14 लेना है। कहता है इतना ऊंचाई और इतना जो है वो व्यास वाला एक जो है वो बेलन, जिस पे जो है वह इतना ऊंचाई और इतना ऊंचाई वाला एक जो है वो बेलन क्या है, अध्यारोपित है। ये देखिए एक जो है वो हमारा ये क्या है, तो बड़ा जो है वह बेलन है। इस तरीका से जो है वह एक हमारा बड़ा जो है वह बेलन है, इस पे जो है वो एक छोटा जो है वो बेलन अध्यारोपित है। इस तरीका से जो है वो हमारा एक छोटा सा जो है वो बेलन, इस पे जो है वो क्या है, तो अध्यारोपित है। समझे, ये जो है वो एक छोटका जो है वो बेलन अध्यारोपित है, जिनका जो है वो त्रिज्या जो है वो ये हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ और इनका जो है वो हमारा ऊंचाई जो है वह 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, छोटका जो है वह बेलन के। क्लियर। और जो है वो ऊंचाई जो बड़का बेलन की जो है ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर दिया हुआ। आधार का व्यास, व्यास ये जो है वो दिया हुआ है 24, ये जो है वो पूरे दिया हुआ है हमारा 24 सेंटीमीटर। या ये जो है वो व्यास दिया हुआ है, तो हम यहाँ से जो है वो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए पहले, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो चूंकि ये जो है वो बड़ा बेलन है और ये छोटा बेलन है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई को जो है वो हम h से जो है वो लिखते हैं। ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 220 सेंटीमीटर ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। ये जो है वो क्या दिया हुआ है, तो बड़का बेलन का जो है वो हमारा ये ऊंचाई दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो हम राइट डाउन कर दिया है। और इनका व्यास हमारा कितना दिया हुआ है, तो व्यास जो है वह 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ जो है वो देयरफॉर ये त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, ये व्यास बाय ये 2 हो जाएगा। तो व्यास इनका 24 दिया हुआ है, तो 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा, तो 12 सेंटीमीटर ये हमारा जो है वो बड़े बेलन की जो है वह त्रिज्या भी निकाले, ऊंचाई भी जो है वो। अब जो है वो पुनः छोटे जो है वो हम निकालते हैं, छोटे बेलन, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई। तो छोटका बेलन की हम ऊंचाई निकालेंगे अर्थात h, ये जो है वो हमारा कितना होगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तथा इनका जो है वो हम त्रिज्या जो है वो निकालते हैं, तो त्रिज्या यानी r हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 8 सेंटीमीटर। ये जो है छोटका बेलन की जो है ऊंचाई ये 4 दिया हुआ है और ये हमारा त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए देयरफॉर यहाँ पे लिखिए, और जो है वो हमें क्या कह रहा है, हाँ ये जो है वह अब देखिए इतना जो है वो अध्यारोपित है, से लोहे का जो है वो एक स्तंभ जो है वो बनाया जाता है। इस द्रव्यमान का जो ये इस स्तंभ का जो है वो द्रव्यमान याद करना है। अब देखिए ये जो है वो हमारा इतना जो है वो ये और ये इनसे जो है वो ये क्या बनाया जाता है, तो स्तंभ बनाया जाता है। हम जो है वो क्या करेंगे, तो हम जो है वो पहले स्तंभ का जो है वो हम क्या निकाल लेंगे, तो आयतन निकाल लेंगे। कहते हैं इनका जो है वो द्रव्यमान हमें जो है वो इस स्तंभ का जो है वो द्रव्यमान जो है वो ज्ञात करना है।
तो हम जो है वो इस स्तंभ का जो है वो द्रव्यमान इन दोनों का जो है वो निकालेंगे। तो क्या हम जो है वो लिखेंगे, देयरफॉर ये स्तंभ का आयतन हम जो है वो निकाल लेंगे। तो स्तंभ का आयतन कैसे निकलेगा ये, तो हमारा जो है वो निकलेगा बड़े बेलन का जो है वो आयतन जोड़िए छोटे बेलन का आयतन। तो यहाँ पे लिखिएगा बड़े बेलन का आयतन को जो है वो हम भी से लिखते हैं जोड़ ये छोटे बेलन का भी। तो बड़े बेलन का भी जो है वो क्या हो जाएगा, पाई बड़का आर स्क्वायर एच जोड़ छोटका बेलन का आयतन ये पाई छोटका आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई जो दोनों में जो है वो क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो पाई जब हम कॉमन ले लेंगे तो बड़का आर स्क्वायर इंटू एच जोड़ ये आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब देखिए वो पाई का मान जो है वो 3.14 लेने के लिए कहता है। कि हम जो है वो 3.14 इंटू बड़का आर जो है वो कितना दिया हुआ है, तो बड़का आर ये जो है वो हमारा बड़का आर है, ये 12 दिया हुआ है, 12 गुना ये 12 गुना एच जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 220 जोड़ छोटका आर जो है वो कितना दिया हुआ है 8। तो ये 8 गुना एच जो है वो कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो ये 60 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में कितना होगा 100, यानी कि 314 बट्टा में ये 100 और 12 गुना करेंगे तो 144 गुना ये 220 जोड़ 88 64 गुना में ये 60 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा 314 बट्टा में 100 और 144 को हम 220 से गुना करेंगे तो ये 31,680 हो जाएगा जोड़ 64 को हम 60 से गुना करेंगे तो ये 3800 हमारा जो है वो कितना होगा 3840 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 314 बट्टा में 100 गुना इनको और इनको जो है वो हम ऐड कर लेंगे 31,680 और ये 3840 ये हमारा आएगा 35,520। ये जो है वह जीरो से ये जीरो जो है वह क्या हो जाएगा कैंसिल, ये जो है वो 5 हो जाएगा और ये 157। तो इनको जो है वो हम इनसे गुना करके 5 से भाग दे देंगे तो ये हमारा ये 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कितना आएगा तो ये हमारा जो है वह इतना आ जाएगा। क्लियर। ये जो है वह हम स्तंभ का जो है आयतन ये जो है वह हम स्तंभ का आयतन निकालिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वह लोहे का द्रव्यमान जो है कितना है, 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वह लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। इतना सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा 8 से हम जो है वो गुना कर देंगे इनको। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो है वो हमारा 8 ग्राम दिया हुआ है। हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये 115332.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा 8 गुना में ये 111 532.8 इन सबको गुना कर लेंगे। इन सबको जो है वो हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 8,9,2,2 और 8,9,2,2 और ये जो है वो 6,2.4 ग्राम आएगा। समझे, ये जो है वो हमारा 4 ग्राम हो जाएगा। जब हम इनको केजी में जो है वह बदल देंगे तो ये जो है वो हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये केजी में बदला जाएगा। तो जब हम 1000 से इनको भाग दे देंगे तो ये केजी में बदला जाएगा। तो ये जो है वो 3 गो अंक जो है वो पीछे होकर दशमलव लगेगा तो ये हमारा 892.262 केजी हो जाएगा। समझे, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ठोस में जो है वो ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर वाला जो है वो एक शंकु जो है वो क्या है तो सम्मिलित है। एक जो है वो क्या है तो शंकु जो है वह सम्मिलित है। क्लियर। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है वह एक अर्धगोले पे जो है वह अध्यारोपित है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है वो एक अर्धगोला पे जो है वह अध्यारोपित है। इस ठोस को जो है वह पानी से भरे हुए जो है वह एक लंबवृत्तीय बेलन में जो है वह इस प्रकार सीधा जो है वह रख दिया जाता है कि जो है वह यह बेलन की तली को जो है वह स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में जो है वह शेष बचे पानी का आयतन। पहले समझिए, एक ठोस में जो है वह ये 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला जो है एक शंकु जो है वह क्या है तो हमारा सम्मिलित है। एक जो है वह शंकु जो है वह क्या है तो
सम्मिलित है। ये जो है वो 120 सेंटीमीटर और ये जो है वो हमारा 60 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। हम जो है वो एक जो है वो यहाँ पे शंकु बनाते हैं, ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वो एक शंकु बनाते हैं। ये जो है वो हम शंकु बना लिए हैं। शंकु की जो है वह ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये हमारा जो है वह ये ऊंचाई जो है वह शंकु की ऊंचाई जो है वह 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है वह 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इनका ये जो है वो हमारा व्यास है और ये जो है वो हमारा क्या इनका ऊंचाई है। ये जो है वो त्रिज्या दिया हुआ ये 60 सेंटीमीटर वाला जो है वो एक शंकु जो है वो ये है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है वो एक अर्धगोला पे जो है वह अध्यारोपित है। अब देखिए बुआ 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, अब जो है वो हम यहाँ पे एक अर्धगोला जो है वह बनाते हैं। ये जो है वह अर्धगोला पे ये जो है वो हमारा शंकु जो है वह अध्यारोपित है। इस ठोस को जो है वह पानी से भरे हुए जो है वह एक लंबवृत्तीय बेलन में जो है इस प्रकार सीधा रख दिया जाता है। अब देखिए ये जो हमारा ठोस है, इनको जो है वो पानी से भरे जो है वो एक लंबवृत्तीय जो है वो बेलन में जो है वो रखते हैं। अब जो है वो बेलन में रखेंगे तो अब जो है वो कैसा बनेगा, तो देखिए हम जो है वह बेलन में जो है वो अब हम रखते हैं इनको। तो ये भाई साहब जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से ये जो है वह बनने वाला है। देखिए ये जो है वो हम बेलन में जो है वो इनको रख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो हम बेलन में जो है वो रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये देखिए ये भी हमारा बेलन है और ये जो है वो हमारा बेलन है। देखिए हम जो है वो ये बेलन में जो है वो इनको हम जो है वो रख दिया है ना, तो बिल्कुल जो है वो हम बेलन में जो है वो रख दिया है। यदि बेलन की जो है वो त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ये जो है वो हमारा बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है ये 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है हमारा कितना है, तो 180 दिया हुआ है। तो ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक 120 है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ये 60 120 और 60 180 हो जाएगा। तो बचे शेष ये जो है बेलन में जो है वो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तब ये जो है वो बेलन में जो है वो कितना जो है वो शेष पानी बचेगा, ये जो है वो हमें बताना है। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले जो दिया हुआ है उनको हम लिख लेंगे। हल दे दीजिए और लिखिए चूंकि दिया है, हमारा क्या दिया हुआ है, तो देखिए वो यहाँ पे जो है वो जितना हमारा अर्धगोला का जो है वो त्रिज्या होगा उतना ही जो है वो बेलन का है और उतना जो है वो शंकु का है। तीनों का जो है वो त्रिज्या क्या है, तो बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए चूंकि अर्ध अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या बराबर ये शंकु की त्रिज्या, ये जो है वो बराबर है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। ये तीनों जो है वो बराबर है, किनके बराबर है, तो 60 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर। और देखिए यहाँ पे जो है वो लिखिए बेलनाकार बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इनका नाम जो है वो हम H1 मान लेते हैं। यहाँ देखिए शंकु है, अर्धगोला है, बेलन है, तीन तीन गो चीज है, इसीलिए हम इनका नाम H1 मान लेते हैं जो कि 180 सेंटीमीटर। ये पूरे बेलन है तो ये जो है 180 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम जो है वो क्या नाम देते हैं, तो इनका नाम H2 रख देते हैं। तो ये जो है वो हमारा 120 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है शंकु की जो है ऊंचाई। क्लियर। अब जो है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखिए देयरफॉर ये बेलन, यही सब ना हमें जो है वो दिया हुआ था ना। अब जो है वो हम लिखा निकालते हैं बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो बेलन में जो है वो शेष बचे पानी का आयतन, तो भी इनका क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बेलन का
आयतन माइनस ये जो है वो बेलन का आयतन, अगर जो है वो बेलन का आयतन में से ये शंकु का आयतन और ये जो है वो अर्धगोला का आयतन दोनों जो है वो जोड़ के हम जो है वो इनमें माइनस कर देंगे, पूरा जो है वो टोटल हम निकाल लेते हैं। इनको जो है वो जोड़ के हम जो है वो घटा देंगे, तो जो है वो बेलन का ये जो है वो बेलन में कितना जो है वो शेष पानी बचा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए अर्धगोला का वॉल्यूम प्लस ये जो है वह शंकु का वॉल्यूम, ये जो है वह जोड़ देंगे दोनों का। तो बेलन का जो है वो आयतन क्या होता है, तो इनका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H1 माइनस अर्धगोला का जो है वो आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब जोड़ शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 हो जाएगा। अब देखिए पाई आर का जो है मान कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा 60 का होल स्क्वायर इंटू H1 जो है वो हमारा 180 दिया हुआ है माइनस ये जो है वो 2/3 ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे, ये जो है वो हमारा 2/3 गुना पाई जो है वो रहने दीजिए, पाई जो है वो रहने दीजिए क्योंकि तीनों में कॉमन मिल जाएगा। पाई जो है वो हम रहने दिए हैं और ये आर क्यूब, आर जो है वो तीनों का 60 दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा 60 का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर। और ये जो है वो प्लस 1/3 पाई आर ये जो है वो 60 गुना 60 हो जाएगा, आर स्क्वायर है ना H2 जो है वो 120 दिया हुआ है, तो 120 जो है वो दे दीजिए। अब देखिए वो यहाँ पे ये तीनों देखिए पाई 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 60 स्क्वायर 60 क्यूब और ये दोनों मिला के 60 स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू में 60 स्क्वायर जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो हम जो है वो यहाँ पे बचेगा 180 और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये जो है वो 2/3 ये जो है वो हमारा क्या बचेगा, तो एगो जो है वो 60 बचेगा। क्लियर। और ये प्लस माइनस माइनस ये जो है वो 1/3 ये जो है वो पाई और 60 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये जो है वो 120 बचेगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए 3 से हम जो है वो काट देंगे तो 40 तिया के 120 हो जाएगा और ये जो है वो 3 दूनी के 6 20 तिया के 60, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई गुना 60 का स्क्वायर 3600 ये जो है वो 180 माइनस 20 दूनी के 40 और माइनस ये 40। अब देखिए ये जो है वो पाई गुना ये 3600 और ये 180 माइनस 40 40 80 हो जाएगा, तो ये हमारा पाई गुना में 3600 180 में से 80 जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। क्लियर। तो अब जो है वो हम पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुना ये 3600 और गुना ये 100 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है ऊपर में सबको गुना कर लेंगे तो ये 792 और 1 2 3 4 को 0 और इनके बट्टा में 7, जब इनको 7 से हम भाग दे देंगे तो ये 11 31 428 दशमलव ये 571 आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की जो है वो एक बेलन के आकार की जो है वो गर्दन है। इनका जो है वह गोलाकार जो है वो कांच के बर्तन की जो है वो एक बेलन की जो है वो आकार का इनका जो है वो क्या है तो गर्दन है, जिसकी जो है वो लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि जो है वो इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि इस बच्चे का आंसर जो है वो सही है या फिर जो है वो नहीं है, यह मानते हुए कि जो है वह उपयुक्त मापन जो है वह आंतरिक मापन ये जो है पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए पहले फिगर समझिए, इनका फिगर जो है वो हमारा इस तरीका से जो है वह बनल है। ये जो है वो देखिए ये जो है वो गर्दन जो है वो बेलन के आकार का है और ये जो है वो हमारा गर्दन जो है वह बेलन के आकार का है, जिनकी जो है वो लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। व्यास जो है वह 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भाई साहब जो है वह हाँ 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास इनका जो है वह व्यास जो है वह ये यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास जो है वह दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए बुआ हाँ ये दिया हुआ है, इसमें भरे जा सकने वाले जो है वह हाँ पानी की जो है वो मात्रा, ये जो व्यास दिया हुआ है तो हमारा जो है वो त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये जो है वह ये इतना दूर जो है वो त्रिज्या हो जाएगा,
ये इतना हो जाएगा तो ये हमारा 4.25 हो जाएगा। कितना होगा? तो ये जो है वो हमारा इनका बेलन की ये जो है वह हाँ, ये जो है वो हमारा 4.25 जो है वो क्या होगा तो हमारा ये जो है वो गोला का जो है वो त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, हल दे दीजिए। जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे, चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है? तो गोलाकार भाग की जो है वो त्रिज्या अर्थात R1 जो है वो हमारा 4.25 दिया हुआ है। हम जो है वो लिख देंगे, चूंकि गोलाकार भाग की त्रिज्या यानी R1 जो है वह 4.25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। क्लियर? तो हम जो है वो यहाँ पे निकालते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है वो हम निकालते हैं। तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? तो ये जो है वो ऊंचाई जो है वह 8 सेंटीमीटर दिया हुआ और इनका व्यास, बेलनाकार भाग का जो है व्यास जो है वह 2 सेंटीमीटर। तो हम जो है वो यहाँ से R निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। ये R2 जो है वो R1 R2 जो है वो नाम हम जो है वो दे दिए हैं। अब जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। इस बर्तन का जो है हम आयतन निकालने वाले हैं। तो हम जो है वो क्या करेंगे? तो गोलाकार भाग का आयतन और जोड़िए जो है वो बेलनाकार जो है वो भाग का आयतन हम जो है लिखेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो है वो लिखिएगा यहाँ पे गोलाकार भाग का भी प्लस ये बेलनाकार भाग का भी हो जाएगा। देखिए गोलाकार भाग का भी जो है वो कितना होगा? आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब और जोड़िए हमारा इनका जो है वो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ यहाँ पे 4/3 ये जो है वह पाई R1 क्यूब जो है वो कितना है? 4.25 है। इनका मतलब हो गया गुना 4.25 गुना ये 4.25 गुना ये 4.25 और जोड़ पाई रहने दीजिए। इनका जो है वो R2 जो है वो 1 दिया हुआ है बेलनाकार का, तो हमारा जो है वो 1 का स्क्वायर गुना H हमारा जो है वह 8 दिया हुआ है तो गुना 8 हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 4/3 गुना ये 3 पाई का मान 3.14 कहता है यूज करने के लिए, तो 3.14 गुना ये इनको सबको जो है वो हम गुना कर लेंगे तो ये 76 56 25 आएगा। और ये जो है वो जोड़ ये 3.14 पाई का मान गुना ये 8 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इन सबको जो है वो हम क्या करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। कि इनको हम गुना करके इनको भी जो है गुना करके 3 से भाग देंगे तो ये 391.392 आएगा जोड़। इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 25.12 आएगा। अब ये दोनों भाई साहब को जो है वो जोड़ेंगे तो 346.512 आएगा। क्लियर? इतना जो है वह सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो बच्चा जो है वो कितना बोला था? 345। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो उस बच्चे का जो है उत्तर सही नहीं है। यहाँ पे लिख देना तो उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो 12.2 जो है वो प्रश्नावली पूरे जैसा ये जो है वो अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो 13.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।